ओम शांति। सहज राजयोग, ये वंडरफुल बात आज हम पहली बार अनुभव करेंगे कि दुनिया में बहुत सारे योग सीखे और सिखाए जाते हैं, परंतु आज हम उसकी बात कर रहे हैं जो स्वयं ईश्वर सिखाते हैं। सहज राजयोग सिवाय ईश्वर के और कोई सिखा नहीं सकता, और कोई सिखा नहीं सकता। वो सहज योग, सहज राजयोग क्या है, इसको आज हमें जितना परमात्मा से समझने के बाद हमें समझ में आया है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले योग। योग शब्द जो है ये जोड़ कहलाता है, दो चीजों का जुड़ना कहलाता है, मिलना कहलाता है। जिसके हम योग की परिभाषा में हम लेते हैं तो आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ना। और योग का मूल अर्थ क्या है, इस पर ही हम पहले विचार करेंगे, क्योंकि सहज राजयोग के अंदर एक कॉमन शब्द जो है वो योग है, जो दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो उसका मूल अर्थ जो निचोड़ में आया, योग मूल रूप से ईश्वर परमात्मा के साथ मानसिक या आध्यात्मिक संबंध जोड़ना तो है। जोड़ने का मतलब है संबंध। तो संबंध किसका जोड़ना है? मन का, आत्मा का। और किसके साथ संबंध जोड़ना है? ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, और अन्य आत्माओं और प्रकृति के साथ। आत्मा का संबंध अन्य आत्माओं के साथ, आत्मा का संबंध प्रकृति के साथ। सामंजस्यपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण मतलब जिनके मिलने से हमें सफलता प्राप्त हो, जिसके मिलने से हमारा जीवन प्रवाह हो, हमारे जीवन में खुशियां आए, जीवन में आनंद आए, सुख आए। सामंजस्यपूर्ण का मतलब ही यही होता है कि सब एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके, जिसको हम संस्कार मिलन की रास के साथ भी कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ व्यवहार में आना, मिलकर के चलना, ये इस प्रकार के सामंजस्यपूर्ण संबंधों का प्रतीक है, जिससे एक दूसरे का लाभ हो। क्योंकि संसार में आते हैं, जब भी हम योग होता है, जब भी कोई आत्मा किसी आत्मा से मिलती है, कोई आत्मा किसी वस्तु से मिलता है, कोई व्यक्ति किसी भी चीज के संपर्क में आता है, अब उसके संपर्क में आने से उनका जो एक्ट बनता है वो क्रिया, उसके बाद ऑटोमेटिक उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। क्रिया होगी, फिर उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। अब क्रिया अच्छी है तो प्रतिक्रिया भी अच्छी होगी। तो यहां पर सामंजस्यपूर्ण में एक ऐसा हमारा संबंध बने जो अच्छा रहे, उसको कहा जाता है योग। अब गलत भी बनेगा, परंतु गलत को हम इस योग में नहीं लेंगे। योग वो भी है, जब सामंजस्यपूर्ण शब्द यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वो ये हमें स्पष्ट करता है कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने में, श्रेष्ठ सहयोगी बनने में, मतलब एक दूसरे के लाभकारी होने में संबंध में आए। बाकी जो गलत है वो एक दूसरे को गिराने में, दुख में आता है। योग वो भी होगा, परंतु यहां हम उस योग के पार्ट को लेंगे जो हमें एक दूसरे के साथ संबंध का मतलब होता है अच्छा, एक दूसरे को सुख देने वाला और दुख देने वाला नहीं हो। तो इसे हम योग का मूल जो है ना अर्थ समझ में आया कि आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध, आत्मा का आत्माओं के साथ संबंध, आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध, आत्मा का इस वातावरण के साथ संबंध कैसा हो? जो सुखदायी हो।
सबको सुख देने वाला। तो परमात्मा से, इसमें से भी हमने जो 4 बातें हमने अभी ली है, इसमें से भी जो सहज राजयोग के अंदर हमने लेना है वो बेस्ट जो है, इन चारों में से भी बेस्ट है आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ना। ये है बेस्ट। इसको हमने सहज राजयोग में लेना है जो स्वयं ईश्वर हमें सिखाते हैं। जब हम आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं तो संबंध जब जुड़ता है तो आदान प्रदान होता है। परंतु यहां पर सबसे बड़ी बात यह समझनी है कि यहां आदान प्रदान किसका होगा, क्योंकि ये आदान प्रदान का आधार आत्मा और परम आत्मा है। आत्मा के बारे में हमें यहाँ संक्षिप्त परिचय जरूर चाहिए कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों का रूप एक समान है, दोनों के मूल अनादि जो गुण हैं वो भी एक समान है। परंतु आदि गुणों में अंतर ये आ जाता है कि आत्मा और परमात्मा में अंतर ये आ जाता है कि परमात्मा एवर प्योर है, वो कभी भोगता नहीं, और आत्माएं देह धारण करके भोगती हैं, जिसके कारण वो अपने गुण और शक्तियों को क्षय कर लेती है। जब आत्मा परमात्मा के संपर्क में आती है तो परमात्मा के पास पॉजिटिव एनर्जी है और आत्मा के पास पॉजिटिव एनर्जी का अभाव है। अब अभाव का मतलब है नेगेटिव है, और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा मूव करती है और वो बहती है, वो जाती है, और नेगेटिव एनर्जी हमेशा, या क्या कहते हैं, माइनस वाली एनर्जी हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचती है। तो आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ने से ईश्वरीय जो गुण हैं, ईश्वरीय जो संस्कार हैं, वो आत्मा की तरफ प्रवाहित होते हैं। ये है सहज राज योग का मूल अर्थ में द बेस्ट योग, द बेस्ट योग। बाकी दुनिया में हम आगे देखेंगे जितने भी योग हैं वो परमात्मा के साथ नहीं। इस योग का बेस जो है वो परम पिता परमात्मा है, और ये विधि सिखाने वाला भी स्वयं परम पिता परम आत्मा है। ये विधि कोई भी देहधारी मनुष्य नहीं सिखा सकता। ये सिखाने वाला और जिसके साथ हमने योग लगाना है वो स्वयं परम पिता परम आत्मा है। ये बात हमको सबसे पहली बात समझ में आई। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा इसका दूसरा पॉइंट आता है योगियों के भगवान रूप में शिव। जितने भी योग सिखाने वाले हैं, जितने भी पंथ, जितने भी मत, जितनी भी विधियां संसार के अंदर योग सिखाने वाले हैं, वो शिव को, परमात्मा को स्वीकार करते हैं, परमात्मा को मानते हैं, परंतु जानते नहीं, परंतु जानते नहीं। परंपरा और ग्रंथ योग की उत्पत्ति का श्रेय योगियों के भगवान शिव को देते हैं, क्योंकि जितने भी हैं वो कहते हैं कि योग जो है ये परमात्मा ही केवल दे सकता है। उत्पत्ति का श्रेय कि योग को जो उत्पन्न किया उसको योगेश्वर कहते हैं, जो योग का भी ईश्वर है, इसलिए ईश्वर का एक नाम योगेश्वर है, योगियों के ईश्वर। तो वे श्रेय किसको देते हैं? उस ईश्वर को देते हैं, उस परमात्मा को देते हैं, शिव को, जिन्होंने इसका सार प्रकट किया, क्योंकि वो सिवाय परमात्मा के और कोई प्रकट नहीं कर सकता। जितनी भी बुक्स लिखी जा गई हैं उसके अंदर उन्होंने
कहीं ना कहीं सूत जी, शुकदेव या कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया जो बता रहा है कि परमात्मा ने इस समय उसको ऐसे बताया था। मैंने वो बात सुनी है और वो मैं बात बता रहा हूं। मतलब वो परमात्मा को कहीं ना कहीं किसी दूसरे के माध्यम से उन्होंने उसको लिया है और जिसको फिर अपनी किताबों में लिखा है। वो किताबें बाद में लिखी गई और पहले जो लिखी गई उनमें दिखाया गया कि ऐसा नारायण ने कहा था, शिव ने कहा था, ब्रह्मा ने कहा था, विष्णु ने कहा था, या सूत जी ने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने। ये योग भागवत गीता की शिक्षाओं के अनुरूप है। जो भागवत गीता, एक है भागवत, एक है गीता और एक है भगवत गीता, है नहीं? भगवत गीता, गीता और भागवत, एक श्रीमद् भागवत गीता भी लिख देते हैं। जो संसार के अंदर हमारे पास उपलब्ध है श्रीमद् भागवत गीता, वे व्यास के द्वारा लिखे गए महाभारत, या पहला नाम जय था, बाद में उसका नाम महाभारत रखा गया और भारत, और भारत के बाद महाभारत, उसका एक टुकड़ा है, एक पार्ट है श्रीमद् भागवत गीता, जिसको व्यास ने लिखा, कृष्ण के मुख द्वारा सुनाया, और संवाद है ये, क्या बोलते हैं उसका, संजय और धृतराष्ट्र का। ये उसके संवाद में लिख रहे हैं व्यास, और संवाद है उनका, और ज्ञान सुना रहे हैं कृष्ण अर्जुन को। तो ये बातें हैं। तो ये जो है ना गीता जो है, ये देहधारियों के द्वारा रची गई। जितनी भी बातें कही गई, जितनी बातें बताई गई, ये देहधारियों के द्वारा बताई गई। उनके अनुरूप जो है उन्होंने योग को समझा कि यही एक ऐसा किताब है जिसको भगवान ने कहा, क्योंकि श्री कृष्ण को श्री कृष्ण भगवानो वाच कह दिया कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। तो ये गीता के आधार पर जो दुनिया वाली गीता है उसको लिया गया, परंतु परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे मैं आकर ही सत्य गीता सुनाता हूं, मेरे सिवाय और कोई सत्य गीता का ज्ञान नहीं दे सकता। जो ज्ञान मैं देता हूं, मैं ही आकर अपने साथ सबको संबंध जोड़ने की विधि सिखाता हूं। तो स्वयं परमात्मा आकर कैसे ये विधि सिखाते हैं, ये हम विधि इसी श्रृंखला में सीखेंगे और उनसे योग लगाने की विधि भी अच्छी तरह समझकर अपना श्रेष्ठ भाग्य भी बनाएंगे। ये इसी श्रृंखला के अंदर हम एक एक बात को समझेंगे। किसी को कोई बात समझने में दिक्कत आए तो जरूर प्रश्न उठाएं, प्रश्न पूछें। आप तीसरा विषय इसी के अंदर शायद राजयोग के अंदर लिया, क्योंकि राजयोग का वर्णन पतंजलि की अष्टाध्यायी में भी दिया गया है। पतंजलि का योग भी इसे कह देते हैं, राजयोग बनाम पतंजलि का योग। परंतु कमाल की बात यह है कि वहां पर भी राजयोग परमात्मा के साथ जो संबंध जोड़ने वाला योग है, वहां उसके अंदर इसका भी वर्णन नहीं मिलता। वहां क्या सिखाया जाता है पतंजलि योग के अंदर, जबकि कई लोग पतंजलि के राजयोग से परिचित हैं। पतंजलि द्वारा प्रतिपादित राजयोग को 8 अंगों वाले योग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके 8 अंग हैं। राजयोग के पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं। पहला है यम। यम का अर्थ है बुराइयों से परहेज। यम का अर्थ होता है रोकना। अब वो खाली यम बोल देते हैं, यम भी तो किसको रोकना है? उन्होंने सोचा कि आप वायु को अंदर ले जाओ, उसे रोक के रखो, फिर उसको बाहर करो। इसे कुंभक, रेचक, अलग अलग नाम जो है ना दिए। तो वास्तव में यम नियम, यम का अर्थ है अपने अंदर बुराइयों से परहेज करना। नंबर 2 है नियम। यम के बाद क्या आता है? नियम।
नियम मतलब प्रणाली, विधि, तरीका, कानून। तो विभिन्न पालन मतलब जिसके आधार पर हमें कार्य करना है। और तीसरा शारीरिक मुद्राएं, अलग अलग कहाँ कैसी मुद्रा में बैठना है, कैसी मुद्रा बनानी है, कहाँ उंगली मिलानी है, कौन सा अंगूठा, कौन सी उंगली, कौन सा हाथ कैसे रखना है, मतलब ये मुद्राएं और शरीर की मुद्राएं, अलग अलग आसन। और चौथा है श्वास नियंत्रण, श्वास को रोकना छोड़ना, रोकना छोड़ना। निवृत्ति, निवृत्ति मतलब क्या होता है कि हमें परिवार से अलग होना, परिवार से दूर रहना, तो इसको कहा जाता है निवृत्ति। और छठा हो जाता है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। और सातवां चिंतन, और जिसे ध्यान भी कह देते हैं। चिंतन में और ध्यान में अंतर होता है, परंतु ये दोनों को पर्यायवाची समझ लिया जाता है। ध्यान होता है किसी भी बात के ऊपर विचार करते रहना, बस एक ही विचार पर हम विचार करते रहें, चलते रहें। चिंतन का मतलब होता है कुछ हमें मिला है, उसे हम चिंतन करते हैं, उसको अपने जीवन में लाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो चिंतन होता है। और वहां ध्यान हो जाता है। तो यहाँ चिंतन की जगह कोई ध्यान भी लिख देते हैं, और ध्यान का अर्थ वो समझते हैं कि जो गुरु ने हमें नाम दिया है, या जो चित्र हमें दिया है, या परमात्मा की जो भी आकृति है, उसको हम बैठ करके अपनी बुद्धि में धारण करें। आठवां है तल्लीनता या समाधि, इतना तल्लीन हो जाना कि शरीर का होश भूल जाए और वो कुछ समय तक इस अवस्था में रहें, समाधि अवस्था में, कि वो इस जहां पर है वहां की वातावरण से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये 8 जो है पतंजलि ने समाधि तक की अवस्थाओं के 8 रूप दिए। तो इन 8 के साथ अब शिव द्वारा सिखाया गया मूल राजयोग विशिष्ट विशेष रूप से शारीरिक मुद्राओं, आसन और सांस नियंत्रण, प्राणायाम को छोड़कर, ये इनको छोड़कर के 6 मुख्य घटकों पर जोर देता है। ठीक है नहीं, किनको छोड़ देता है? शारीरिक मुद्राओं को छोड़ देते हैं, थे नहीं, सांस नियंत्रण ये 2 छोड़ते हैं, शरीर और सांस, क्योंकि इसके द्वारा शरीर का प्रयोग होना है। बाकी यम, नियम और क्या बोलते हैं हमारा तल्लीनता, चिंतन, निवृत्ति, एकाग्रता, चौथे और तीसरे नियम को छोड़ करके शारीरिक मुद्राएं और श्वास नियंत्रण, इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो 6 हैं, ये सहज राजयोग में परमपिता प्रयोग करने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर का योग नहीं है, ये आत्मा का योग है। आत्मा ने परमात्मा से योग लगाना है, परमात्मा से संबंध जोड़ना है, परमात्मा से शक्तियों को प्राप्त करना है, क्योंकि शक्तियों का, गुणों का स्रोत परमात्मा है। उसके लिए ये 6 चाहिए। हम इन 6 का प्रयोग करेंगे, इन 2 का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये बात हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। शिव की शिक्षा प्रत्याहार, एकाग्रता, चिंतन, अवशोषण, उनका रूप थोड़ा बदल जाता है। हमारा क्या हो जाता है? एकाग्रता भी है, चिंतन भी है, क्योंकि वहां वो ध्यान ले लेते हैं। अवशोषण मतलब हमें समाधि अवस्था में जाने का मतलब होता है कि परमात्मा के गुणों और शक्तियों को अपने जीवन में लाने के लिए बुद्धि से कानून पास करवाना, बुद्धि को तैयार कर देना कि वो संस्कार बनने की परमिशन दे दे। जब ये संस्कार बनने की परमिशन मिल जाती है, वो संस्कार हमें बाबा की श्रीमत के अनुसार बनते जाते हैं, तो हमारा जीवन सहज राजयोग का अनुभवी बनता जाता है। नंबर अगला है हमारा प्राकृतिक मुद्रा और सांस पर नियंत्रण।
ये क्या है, क्यों इसे रोका गया। जो शिव का राजयोग इस बात पर जोर देता है कि जब आत्मा भगवान पर ध्यान केंद्रित करने और समाधि में स्थिर होने के लिए शरीर से बाहर निकलती है तो मुद्रा और श्वास पर नियंत्रण स्वाभाविक रूप से हो जाता है। लाइन समझे हैं? क्योंकि बाबा कहते आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। परमात्मा कहते अपने को आत्मा समझकर परमात्मा से संबंध जोड़ो। जब आप परमात्मा की बातों में इतना मस्त हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं, तो आपकी मुद्रा भी बन जाती है। क्योंकि आप जब आत्मा शरीर से अलग होंगी, ध्यान में जाएंगी, चिंतन में जाएंगी, तो उस समय मुद्रा जो भी होगी वो मुद्रा हो जाएगी, स्थिर हो जाएगा शरीर, और आपका श्वास बिल्कुल जैसे हम सोते हैं तो एकदम श्वास बराबर मात्रा में चलता रहता है। सोए हुए व्यक्ति के श्वास में गति में परिवर्तन तब आता है जब या तो वो कोई स्वप्न देखे, तो स्वप्न के अंदर जैसा देखता है वैसे श्वास की गति तेज या धीमी हो जाती है। परंतु यदि वो स्वप्न नहीं देख रहा तो एकदम सामान्य गति से श्वास चलता है। एक्यूरेट मतलब बाहर आता है, एक्यूरेट अंदर जाता है। तो ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है। श्वास क्रिया एकदम स्वाभाविक बेस्ट पोजीशन में चलती है। अगला पॉइंट है ज्ञान और दिव्य गुण। परमात्मा का राजयोग का जो हमें सहज राजयोग परमपिता परमात्मा शिव आके सिखाते हैं, उसमें ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। शिव का राजयोग अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्रदान करता है। क्योंकि योग का आधार ही है परमात्मा आकर सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का समूल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान देते हैं, जिसके आधार पर वो सृष्टि का निर्वाह साथ साथ निर्माता होने के साथ सृष्टि में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एक एक बात संसार की कैसे रचा गया, कैसे बना, सारा स्पष्ट प्रदान मतलब स्पष्ट करते हैं, जिससे हम उस बुद्धि से वो समझ हमें देते हैं, वो अंतर्दृष्टि हमें देते हैं, जिससे हम उन रहस्यों को समझ पाते हैं। ये भी सिखाता है कि अपने अंदर दैवी गुणों को कैसे विकसित किया जाए। सहज राजयोग में परमात्मा हमें सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का राज बताते हुए दिव्य गुणों से संपन्न देवताओं का कैसे धीरे धीरे तमो प्रधान अवस्था आने तक का क्या रूप बनता जाता है वो बताते हैं, और कैसे फिर हम पतित से पावन देवता बनते हैं। देवता बनने का लक्ष्य हमें देकर दिव्य गुणों से संपन्न बनने की विधि सिखाते हैं। तो ये सहज राजयोग में परमात्मा के सिवाय और कोई सिखा नहीं सकता और कोई बता नहीं सकता। तो वह आकर बता रहे हैं, और आप भी ये जानकर अपने आप को ईश्वर से पढ़कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना सीख सकते हैं। और अगली बात है, इसके साथ शब्द लगा हुआ है सहज। राजयोग का अर्थ, योग का अर्थ हमने समझा, अभी राज के बारे में हम जानेंगे। अब इसके साथ जो शब्द लगा हुआ है सहज, ये इतना आसान है, ये इतना सहज है और स्थायी लाभ देने वाला है। अब टेम्परेरी लाभ देने वाला सहज नहीं हो सकता। शिव द्वारा सिखाया गया राजयोग अभ्यास में आसान बताया गया है और स्थायी लाभ प्रदान करने करता है। आसान कैसे है? इसमें शारीरिक कोई टेढ़ी मेढ़ी मुद्रा नहीं बनानी। जैसा आप सहज सुख आसन में बैठ सकते हैं,
जिसमें आप ज्यादा समय आराम से बैठ सकते हैं, उस पोस्टर में बैठे। कमर जरूर सीधी रखें, क्योंकि कमर यदि आपकी झुकी हुई रहेगी तो धीरे धीरे वो कमर बैंड होती जाएगी। इसलिए अलर्ट होकर बैठे और जागृत अवस्था में ये योग करना होता है। इसका प्रभाव व्यक्तिगत अभ्यासकर्ता से परे तक फैलता है। जैसे मैं सुधरूंगा तो मुझे देखकर मेरे वातावरण में आने वाली आत्माएं भी सुधरेंगी, उनमें भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, अभ्यासकर्ता से परे तक फैलता है। जो अभ्यास कर रहा है उसके तक तो जाएगा जाएगा, वो तो उसके साथ और आत्माओं को भी वो पहुंचेगा, जिससे आसपास के वातावरण में शुद्धता और शांति आती है। परिवर्तनकारी प्रभाव, इसका जो प्रभाव है वो बहुत परिवर्तनकारी होता है। ये कितना बड़ा परिवर्तन करता है कि ये हमें अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बना देता है। जब बड़े पैमाने पर अभ्यास किया जाता है तो शिव का राजयोग चरित्र को ऊपर उठाकर, शांति फैलाकर और सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देकर स्वर्ण युग लाने की क्षमता रखता है, जिससे इस धरती पर फिर से स्वर्णिम युग आता है। नर से नारायण राजा बनाने का भी ये वंडरफुल पार्ट प्ले करता है। सतयुग का राजा, प्रथम राजा नारायण बनता है, और कैसा उसका वहां होगा उसके लिए केवल हम कल्पना कर सकते हैं, परंतु प्रैक्टिकल तो बाबा कहते वहां जाकर ही आप देख सकेंगे। और यदि विस्तार से जानना हो, इसमें किसी भी प्रकार की आपको बात स्पष्ट ना हुई हो, तो वो आप हमें लिखकर भेजेंगे, जिसको हम इसी के पार्ट का वीडियो बनाकर इसके साथ जोड़ देंगे, ताकि सबको उनके मन में उठने वाले प्रश्न भी का भी जवाब मिल जाए। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, या अपने मोबाइल के द्वारा व्हाट्सएप करना हो तो नीचे वाला नंबर 9650692227 पर करेंगे, 70 पर करेंगे। और टेलीग्राम करना चाहते हैं तो 9213106986 पर करेंगे। तो आपके द्वारा जो भी सुझाव आएगा वो हम वीडियो बनाकर इसी के सेकंड पार्ट के रूप में आपके पास भेज देंगे। ओम शांति।